नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष सिंह और हिंद न्यूज़ डॉट लाइव के हेलो यूपी कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरी लोकेशन आपको देखकर लग रहा होगा कि मैं किसी कूड़े के ढेर के आसपास बैठा हूं, लेकिन हमारी आज की खबर ही यही है कि इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया का सबसे बड़ा पार्क, जिस पार्क को बनाने में 168 करोड़ रुपए खर्चा हो गए। हर साल सरकार 20 से ज़्यादा करोड़ रुपए इसकी रख रखाव में खर्च करती है, उसी जनेश्वर मिश्रा पार्क में। आपको बता दें, ये पार्क लखनऊ के गोमती नगर के अंदर आता है। अब हम आपको ले चलते हैं AQI इंडेक्स की तरफ, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब होता है, ये वो इंडेक्स है जो प्रकृति की हवा क्या है, कितनी प्रदूषित है, इसकी एक रिपोर्ट बना करके देती है। और लखनऊ के गोमती नगर की बात करें तो यहाँ पर AQI इंडेक्स का नंबर है 152। 0 से 50 तक अगर ये रहता है तो इसका मतलब है कि काफ़ी शुद्ध वातावरण है। 50 से 100 तक रहता है तो मतलब है कि संतोषजनक है। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा होता है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार है और बहुत ही ज़्यादा पुअर है। और यहाँ पर जो नंबर अभी मैंने आपको बताया वो है 152। दरअसल यहाँ पर इस कूड़े के ढेर पर आज हम इस वजह से बैठे हैं क्योंकि यहाँ पर जनता ने भी और यहाँ के लोगों ने भी बहुत तरीके से अपने आप को एंटरटेनमेंट किया, क्योंकि 11, 12 और 13 ये 3 जो तारीख थी, वहाँ पर इस जनेश्वर मिश्रा पार्क में डांडिया नाइट, जो कि गरबा नाइट के नाम से भी फेमस है, उसका आयोजन करवाया गया। यह आयोजन हुआ जनेश्वर मिश्र पार्क के अंदर। और आपको बता दें कि यहाँ पर खबर इसलिए बनती है क्योंकि जनेश्वर मिश्र पार्क जाना गया कि ये लखनऊ की प्रकृति को और यहाँ के लोगों को एक अच्छी हवा देने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि यहाँ तरह तरह के पेड़ हैं, देश और विदेश से मंगाए गए हैं। यहाँ की घासें कुछ अलग तरीके की हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो डांडिया नाइट हुई, उस कारण से यहाँ की हालत आज बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। क्योंकि आप देख सकते हैं, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि कैमरामैन इस चीज़ को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। और ये कूड़ों का ढेर इतना ज़्यादा गंदा और बेकार लग रहा है कि आप समझ नहीं पाएंगे कि जनेश्वर मिश्रा पार्क है या फिर ये कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। दरअसल यहाँ पर जब डांडिया नाइट का आयोजन हुआ तो तरह तरह के सजावटी सामान लाए गए, तरह तरह के टेंट लगाए गए और साथ ही साथ जो तमाम तरीके के पटाखे होते हैं उसे भी जलाया गया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कागज़ है, रंग बिरंगे ये कागज़ है, रंग बिरंगी पन्नियाँ हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए, एक अच्छा दिखाने के लिए, भव्य दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डांडिया नाइट करवाना गलत नहीं है, आयोजन करवाना गलत नहीं है, किसी भी तरीके का एंटरटेनमेंट गलत नहीं है, लेकिन जनेश्वर मिश्र पार्क, जो कि शहर की प्रकृति को शुद्ध रखने में इसका एक अहम योगदान होता है। साथ ही साथ पार्क एक ऐसी चीज़ है जहां पर लोग सुबह आकर, शाम को आकर अपनी सेहत में सुधार लाना चाहते हैं, उसके लिए वो यहाँ पर तरह तरह के व्यायाम करते हैं। तो उसकी वजह से भी हमने ये देखा है कि इस डांडिया नाइट की उसका भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। स्वच्छ भारत स्वच्छ लखनऊ, जी हाँ, ये लगभग जनेश्वर मिश्रा पार्क की बात करें तो यहाँ पर लगभग 50 से ज़्यादा जगहों पर लिखा हुआ है और साथ ही साथ पूरे लखनऊ का भी यही नारा है। लेकिन जहाँ पर इस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, आप देख सकते हैं कि वहीं पर कितनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। आपको ये भी हम साथ ही साथ खाना भी खाया गया है, उसका भी वेस्टेज मौजूद है, प्लेटें हैं, चम्मच हैं और जो खाना छूट गया है वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। और बदबू की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आ रही है। ऐसा एक बड़े और विकसित पार्क में ऐसा होना, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, जिसकी खूबसूरती के चर्चे आज सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में नहीं बल्कि पूरे भारत में होते हैं कि इस तरीके का पार्क है। और वहाँ पर अगर आप ये हालत देखें तो आप भी
भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये जनेश्वर मिश्रा पार्क है या कोई आयोजन स्थल है। डांडिया नाइट का आयोजन लखनऊ में तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर होता है और तमाम ऐसी जगह खाली भी हैं जहां पर होना चाहिए, लेकिन जनेश्वर मिश्रा पार्क में ये करवाना काफ़ी ज़्यादा गलत है। और इसमें सिर्फ आयोजकों का हाथ नहीं बल्कि प्रशासन भी बाकायदा इसकी पूरी परमिशन देता है और वो यहाँ लिखित में उन्हें सौंपा भी जाता है कि हमारा इस तरीके का आयोजन है और इस तरीके से हम करवाना चाहते हैं। तो प्रशासन भी इस पे पूरी तरीके से परमिशन देता है और यहाँ पर आता भी है और देखता भी है। लेकिन उन सब के बावजूद भी आज यहाँ की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके की हो चुकी है। जनेश्वर मिश्रा पार्क मैंने आपको पहले भी बताया कि 168 करोड़ से ज़्यादा की लागत में बनाया गया है और साथ ही साथ 20 करोड़ इसकी रखरखाव पर हर साल सरकार खर्चा भी करती है। लेकिन अगर इस तरीके के यहाँ पर आयोजन, आज डांडिया नाइट हुआ है तो पूरे साल कभी न्यू ईयर हो गया तो कभी होली सेलिब्रेशन हो गया, अगर इस तरीके के आयोजन होते रहेंगे तो आप भी समझ सकते हैं कि इस पार्क की हालत क्या हो सकती है। आज के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम आपसे ये भी बताना चाहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ गेट से अंदर की एंट्री नहीं दी जा रही थी, लेकिन बहुत ही खुफिया तरीके से हम लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत ही तरीके से यहाँ पर हम लोग ने इस पूरी जो भी गंदगी है उसे पूरी तरीके से एक्सपोज करने का काम किया है। इन सब के बावजूद कि हमें कितना रोका गया, लेकिन एक समाज के लिए हमारा मीडिया का ये कर्तव्य बनता है कि क्या सही है और क्या गलत है उसे भरपूर तरीके से दिखाना हमारा एक बड़ा कर्तव्य है।